ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में हम द्वितीय समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। आशा है आप सभी ज्ञान प्रेमियों का, ज्ञान पिपासुओं को ये कक्षा बहुत ही सुंदर और लाभप्रद अनुभव हो रही होगी और आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान से अन्यों को भी, अधिक से अधिक लोगों को आप लाभान्वित कराएं, जिसके लिए आप सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से अपने मित्रगण, अपने सगे संबंधी, बंधु बांधव, आसपास के जो भी लोग हैं उनको जोड़ करके सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने धर्म के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए जो एक अद्भुत विचार दिया था, उस विचार से करोड़ों लोग लाभान्वित हो जाएं, तो आप अवश्य ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें वीडियोज को और लोगों को जोड़ते रहें। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने जहां से पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ेंगे। हमें महाराज जी ये बता रहे हैं कि हमें अपने बालकों को अच्छी प्रकार से बचपन में ही इस प्रकार की बातें बता देनी चाहिए, अंधविश्वास आदि जो भी बातें हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न था यहाँ पर इनका और फिर इसका उत्तर दे दिया था। अब यहाँ तक हो गया था हमारा। प्रश्न के रूप में ये प्रश्न उपस्थापित किया था, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? जो महाराज जी ने कहा है कि जो अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित विद्या, वो तो सच्ची है, और इसके अलावा जो फल की लीला है, माने जो फलित ज्योतिष का जो पाठ है, उसको महाराज जी ने कहा ये सही नहीं है, ये आनुमानिक है। आनुमानिक का माने टप्पेबाजी है। टप्पेबाजी माने तुक्केबाजी। तुक्केबाजी का ये होता है कि तुक्का मार दिया, 1000 जगह तुक्का लगाया तो एक जगह तो लग ही जाएगा तुक्का, बस एक जगह लग गया, 999 बार फेल हो गया, तो जो एक बार तुक्का लग गया उसी का ढिढोरा पीटना फलित ज्योतिष कहलाता है। ठीक है, और रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित है, ये 1000 जगह इस नियम को लगाएंगे तो 1000 जगह सही बैठेगा, गलत नहीं बैठेगा। इसलिए महाराज जी इसी विद्या को, कि जो तर्क पर आधारित है, जो सटीक बैठती है, उसी को उन्होंने चयन किया, उसी को मान्यता दी, और जो तुक्केबाजी का जो ज्ञान है उसको मान्यता महाराज जी नहीं देते हैं। अब ये हमें विचार करना है कि हमें तुक्केबाजी ज्ञान को अपने जीवन में स्थान देना है, या जो एकदम 100% सत्य घटित होता है उसको, उस ज्ञान को हमें स्थान देना है। ये अब हमारे ऊपर निर्धारित है, निर्भर करता है। हम इसको निर्धारण करेंगे कि हमें करना क्या है। महाराज जी ने तो बता दिया बात, ठीक है, जैसा करेंगे उसके अनुरूप हमें उसका परिणाम
प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब वो कुछ और बताते हैं। वर्तमान ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी नकारात्मक विचार से तो आपको सुनना ही नहीं है, और हम ये भी नहीं कहते सकारात्मक विचार से ही सुनना है, ऐसा भी नहीं है। आपको न नकारात्मक दृष्टि न सकारात्मक दृष्टि, आपको एकदम निष्पक्ष होकर के सुनना है कि ये बात वास्तव में ऐसी है अथवा नहीं है। बस इतना करके आपको ये नहीं सोचना भाई ये महाराज जी ने कहा है। तो कुछ लोग महाराज जी के जो शुरू से ही जिनको विरोधी बना दिया जाता है, तो वो एकदम कहते नहीं, गलत, बिना विचारे। और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है भाई, महाराज जी के सपोर्टर ही हैं, वो भी विचार नहीं करते, वो भी कहते ठीक है महाराज जी ने कह दिया, वो एकदम बाबा वाक्यम प्रमाण। ऐसा नहीं, हमको निष्पक्ष भाव से विचार करना है कि ये जो कहा जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। इतना तो आराम से हम हमारा जो बुद्धि का स्तर है, विवेक है, वो निर्धारण कर सकता है। इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। डिग्री है तो भी अच्छी बात है, डिग्री नहीं है तो भी हम इतनी बातों को तो अपने विवेक से समझ सकते। आइएगा, महाराज जी कहते हैं कि प्रश्न, मानिएगा कोई प्रश्न करता है उनको कि भाई आप तो फलित ज्योतिष गलत बता रहे हैं, तो प्रश्न, क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? कि भाई जो फलित ज्योतिष में जो जन्म पत्र माने जन्म कुंडली, जो जन्म कुंडली बनाते हैं वो क्या गलत है क्या, निष्फल है, उसका कोई फल ही नहीं है? आजकल तो और वृद्धि हो रही है जन्म कुंडली की। और हमने आपको बता दिया था पिछली कक्षा में कि हमने अपनी कोई जन्म कुंडली नहीं बनाई, ना हमने अपने बालकों की कोई जन्म कुंडली बनवाई। ठीक है, आइएगा, तो महाराज जी का उत्तर देख लेते हैं। हाँ हाँ जी, ये निष्फल है। हाँ का अर्थ है ये जो जन्म कुंडली है ये निष्फल है, इसका कोई फल नहीं है। माने निष्फल का अर्थ है इसका बनवाने का कोई भी लाभ नहीं है। जिस प्रकार की वर्तमान में जन्म कुंडली को बनाया जा रहा, उस जन्म कुंडली का कोई भी जीवन में लाभ नहीं है। क्या वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। अब महाराज जी थोड़े से मजाक के लहजे में बोल रहे हैं कि जन्म पत्र नहीं किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। उसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है। ठीक है, क्या किसी के घर में भी बालक होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको प्रसन्नता होती है, भाई बालक आ गया हमारा घर में, सबको प्रसन्नता होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जाए, कोई भी, अर्थात चाहे पशु पक्षी से लेकर के सबको प्रसन्नता होती है जब वो किसी बच्चे को प्राप्त करते हैं, परंतु वह आनंद तब तक होता है जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। जो परिवार के लोग हैं उनमें वो आनंद तभी तक रहता है जब तक जन्म कुंडली को बनवा करके उसके ग्रहों का फल ना सुने, तभी तक रहता है। और जैसे ही फल सुन लिया वैसे ही क्या हो जाता है, शोक हो जाता है, शोक की लहर फैल जाती है। तो इसलिए महाराज जी कहे वो जन्म पत्र नहीं है, वो तो शोक पत्र है। जब पुरोहित माने पंडित जी जन्म पत्र बनाने को कहता है, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं। ध्यान रखिए, पुरोहित का अर्थ केवल यहाँ पर यही नहीं है। पुरोहित हर कम्युनिटी के अपने जो धार्मिक कृत्य कराते हैं उनको पुरोहित कहा गया वास्तव में। ठीक है, अभी वर्तमान की भाषा में ऐसे तो सबसे प्राचीन जो संस्कृति है वो तो वैदिक सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है, और उस संस्कृति से रिलेटेड भाषा है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा का शब्द है पुरोहित, अर्थात जो धार्मिक क्षेत्र में लोगों को गाइड करता है उसको पुरोहित बोलते हैं। तो वर्तमान में तो अनेक मत संप्रदाय हैं, उन सभी के अपने अपने गाइड करने वाले लोग हैं, तो ये मानिएगा वही उनके पुरोहित हैं। ठीक है, वही उनके पंडित जी हैं। पंडित जी से केवल हम ये हमारे जैसे चोटी रखने वाले लोगों को ही पंडित मत समझना,
हर कम्युनिटी के, ईसाई कम्युनिटी के, इस्लाम कम्युनिटी के, और भी जो हिंदू धर्म है उसके अंदर भी अनेक मत संप्रदाय, उनके अपने अपने जो धार्मिक क्षेत्र में गाइड करने वाले लोग हैं, वो सब क्या है, पुरोहित शब्द से या पंडित जी शब्द से हमें यहाँ जानना चाहिए। तो जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है, जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है, माने जो धार्मिक गुरु कहते हैं भाई आपके घर में संतान हुई है, इसका कुंडली बनवाओ, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लीला लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बनाने को सुनाने आता है। ये भी देखने को आता है। ठीक है, ये कह रहे हैं यदि यजमान यदि पैसे वाला धनवान है तो जन्म पत्र बना के लाएगा जो भी व्यक्ति, उसका अपना धार्मिक गुरु, तो वो लाल पीली कह रहे हैं महाराज बहुत सारी रेखाएं, ऐसा ऐसा अनेक ग्रह नक्षत्र का बना के लाएगा। और कोई गरीब है व्यक्ति यजमान, तो उसके लिए सामान बना के लेके आ जाएगा, जो दक्षिणा कम मिलेगी। लाल, अच्छा, विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं इसका जन्म पत्र अच्छा तो है। सब लोग, जन्म पत्र तो उस धार्मिक गुरु के हाथ में है। माता पिता को एक बहुत इच्छा होती है, बहुत तीव्र डिजायर होती है कि भाई हम जाने हमारे बेटे की जन्म कुंडली में क्या है। तो वो कहते हैं महाराज जी सब कुछ ठीक तो है हमारे बेटे की, हमारी संतान के जन्म कुंडली में। ज्योतिषी कहता है जो है सो सुना देता हूं भाई, जो इसकी जन्म कुंडली में है वो सुना देता हूं। ठीक है, इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा। भाई कहते हैं कि भाई इसका जो जन्म पत्र है उसमें जन्म पत्र बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी, माने जन्म ग्रह इसके और मित्र ग्रह ये तो बहुत अच्छे हैं। और इन ग्रहों का जो फल होता है वो क्या होता है, व्यक्ति धनाढ्य होता है, धनवान होता है और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। और जिस भी सभा में जाएगा तो सब लोगों के ऊपर उसका तेज पड़ेगा, तो सब लोगों के बीच में वो अपना एक अलग स्थान बनाएगा, सब लोग उसको ध्यान से देखेंगे। शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। ठीक है, शरीर से माने स्वस्थ रहेगा, और राज्यमानी अर्थात राज्य की स्थापना, माने राजा, माने लीडर बनने, लीडरशिप आगे ले जाने वाला व्यक्ति होगा, लीडर होगा कुल मिला के। ठीक है, इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं वाह वाह ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो। भाई जब किसी के बेटे या बेटी के बारे में कोई इस प्रकार की बातें कहेगा तो सबको अच्छा लगेगा, भाई सबको अच्छा लगेगा, खराब किसको लगेगा बताओ। भाई कोई व्यक्ति मेरे बेटे के बारे में कह रहा है कि तो आपका बेटा तो बहुत धनवान बनेगा, प्रतिष्ठावान बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, राजा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, तो मैं तो खुशी होऊंगा। यदि मुझे पूरा विवेक नहीं है, तो पूरा विवेक है तो मैं थोड़ा विचार करूंगा भाई ये जैसे कर्म करेगा वैसा बनेगा। परंतु इतने विवेक को करने वाले लोग कम होते हैं। अपनी और अपनों की प्रशंसा सुनने में आनंद आता है। ठीक है, तो वही आदमी को आनंद चाहिए, तो वो कहा आप तो बहुत अच्छे हैं ज्योतिषी जी। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता,
बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। अर्थात अब ज्योतिषी जी जो होते हैं पुरोहित, वो सोचते हैं भाई ये तो हमने मीठी में इनको अच्छी अच्छी बात बताई, ये तो प्रसन्न हो गए, अब इस कारण से तो कुछ देने वाले तो है नहीं ज्यादा, क्योंकि इनको तो लग गया। ठीक है, ज्योतिषी जी समझते हैं बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिषी बोलता है ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं। अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। अब डराना भी तो पड़ेगा। ठीक है, डराना पड़ेगा, तभी तो कुछ दान दक्षिणा देंगे। तो कहते हैं भाई ये तो ग्रह ठीक है, परंतु इसका जो 8 वर्ष में इसका मृत्यु का योग है, ये ग्रह इसके खराब हैं, मृत्यु होगी 8 वर्ष में। इसको सुन के माता पिता आदि पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं कि महाराज जी अब हम क्या करें। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है, जन्म कुंडली बनाने के बाद यही स्थिति होती है आज भी। तब ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो। भाई उपाय करो। गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें। ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं, प्रस्ताव माने वो बताने लगते हैं कि ऐसा ऐसा दान करो, ये दान करो, ये दान करो, भिन्न भिन्न प्रकार के दान करो, घी दान करो, अन्न दान करो, है मंगलवार को इसको दान करो, उसको दान करो, ग्रह के मंत्र का जाप कराओ, जो ग्रह क्रूर ग्रह हैं उनके मंत्र का जाप कराओ, नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। ठीक है, अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं। ठीक है, हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाए तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है। यहां ब्राह्मणों से जो किसी जाति विशेष को जोड़ना नहीं है। मैंने जैसा पहले ही बता दिया कि भिन्न भिन्न मत संप्रदायों में उनके अपने अपने जो इस प्रकार के धार्मिक क्षेत्र में गाइड करने वाले लोग हैं उनको कहा जा रहा है। ठीक है, तो गाइड करने का मतलब इसको हम यही कहेंगे कि गाइड तो क्या कर रहे हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड। तो बात बिल्कुल सही है भाई, यदि मर गया किसी कारण से तो कहेंगे भाई हम क्या करें, भाई परमात्मा के ऊपर भी कोई है क्या, भाई मंत्र परमात्मा के ऊपर क्या करेगा, जाप क्या करेगा, भाई उसके कर्म ही ऐसे थे, भाई पल्ला झाड़ने के लिए यही बोला जाता है। और यदि ठीक ठाक रहा तो खूब कहते हैं भाई देखो हमने मंत्र किया, आपका जाप किया, आपने दान दक्षिणा दी, इसलिए आपका बेटा स्वस्थ है, अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, क्रूर ग्रह थे वो ना समाप्त हो गए। यहां यह बात होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अब महाराज जी हम सभी के हित के लिए कह रहे हैं कि यहां यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तुगने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए, और बच जाए तो भी लेने चाहिए। महाराज जी है छक्का लगा रहे हैं कि भाई वो बच जाए तो भी लेने चाहिए और मर जाए तो भी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इस कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं है, वैसे गृहस्थ भी कहे कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं। तीसरा क्या है, तो उनको भी वही उत्तर देना चाहिए जो ज्योतिषियों को दिया था।
क्या तीसरा और कह रहे गुरु आदि जो भी होते हैं वो भी इसी प्रकार का दान दक्षिणा ले लेते हैं, पुण्य करा के आप रख लेते हैं। तो कहते हैं जो उत्तर ज्योतिषी जी को दिया था वही उन ऐसे गुरुओं को भी देना चाहिए। अब देखिए, अब हमको ये विचार करना है, यहाँ पर जो भी उन्होंने कह दिया कहा है, अब हमको ये विचार करना है कि वस्तुतः जो हमारी जन्म कुंडली बनती है वो हमारे किस काम आती है। उस जन्म कुंडली का हमारे जीवन में कोई लाभ है अथवा कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है तो इसका मतलब हानि है, हानि है। देखिएगा, किसी भी बालक का जन्म होगा, उसका पूरा पूरा ज्ञान उसके माता पिता को भी नहीं हो सकता कि इस बालक के कर्म क्या हैं, पिछले जन्म में इसके कर्म कैसे थे। और ना किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के कर्मों का ज्ञान नहीं होता है जो पिछले जन्मों में कर्म करके आए। तो फिर हम उस व्यक्ति के भावी जीवन को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, कैसे हम पैमाना लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन ऐसा होगा ऐसा होगा? नहीं माप सकते। जब हमको पता ही नहीं है कि इसके कर्म कैसे हैं और तो हम कैसे उसका जीवन आगे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। केवल और केवल भगवान ईश्वर, माने दर्शनों के अनुसार केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारे पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म थे। कोई व्यक्ति नहीं जान सकता पूरा पूरा। अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान हमेशा पूरा सही नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अनुमान कौन सा? ये लौकिक अनुमान। जो दर्शनों का अनुमान है वो तो एकदम 100% सही होता है, परंतु लौकिक अनुमान होता है वो सही नहीं होता पूरा का पूरा। तो आप भी विचार करेंगे, यदि आप थोड़ा सा भी तर्क करेंगे, विवेक रखेंगे, तो कि कोई भी व्यक्ति किसी की जन्म कुंडली बना करके उसके भावी जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। और वर्तमान में तो हम इतने पढ़े लिखे हैं, आप किसी से भी जन्म कुंडली बनवाने जाइएगा वो झट से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है जन्म कुंडली का, वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा और अपने आप जन्म कुंडली निकल के आ जाएगी। ये क्या जन्म कुंडली है? कोई जन्म कुंडली नहीं है। उस सॉफ्टवेयर को क्या मालूम है? वो तो डेट के हिसाब से उसमें जो डाटा भरा हुआ है उस डाटा को वैसा का वैसा कॉपी कर देता है और ऐसा ही चल रहा है। और उसी को देख करके फिर हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, अनायास से अनेक दुखों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता भाई, किसी मेरे बारे में कोई नहीं बता सकता। और ये मैंने कई बार ट्राई किया, हमने कई जो ज्योतिषी जो होते हैं भविष्यवाणी बताने वाले, उनके साथ हमने संवाद करके, तब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था और हमने कहा भाई हमारा विवाह हो गया है, अब वो हमारी लाइफ कैसी होगी? तो उन्होंने, हाँ जी विवाह हो गया तो ठीक है आपकी लाइफ ऐसी होगी। उन्होंने हमको विवाहिती मान करके वो बना दिया हमारा भविष्य। ठीक है, तो इसलिए नहीं, ये सब क्या है, ये थोड़ा बच्चों जैसा खिलौना है। जो इससे खेलता है वो बच्चा है और जो इससे खेलना मजाक समझता है वो प्राउड व्यक्ति है, वो समझदार व्यक्ति है, वो तार्किक व्यक्ति है। तो महाराज जी तो यही कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति मरेगा अथवा जीवित रहेगा ये उसके कर्मों पर आधारित है। कोई जन्म कुंडली किसी को ना बचा सकती है, ना किसी की जन्म कुंडली किसी को राजा बना सकती है, ना संत बना सकती है।
उसके कर्म बनाते हैं। और किसी के भी कर्मों को पूरा पूरा कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है, स्वयं भी नहीं जानते, हम भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता होगा पिछले जन्म में आप क्या थे। अरे इसी जन्म के ही कर्मों का हमको ज्ञान नहीं है भाई। पिछले जो बचपन में हमने कर्म किए सभी का ध्यान है, एक आध दो या ध्यान रहते हैं। आपको भी ध्यान होंगे, ऐसे क्या नहीं होंगे, एक आध दो कुछ विशेष घटनाएं होती हैं वो ध्यान रहती है, बाकी तो भूल जाते हैं। तो इसलिए कोई जन्म कुंडली कर्म से संबंधित कोई भी ऐसा वो प्रकल्प नहीं है जिसका हम अपने जीवन में कोई लाभ ले सके। तो ये कह दिया, ठीक है। अब आपको देखना है, हम ये भी मना नहीं करेंगे कि आप जन्म कुंडली बनवाइए, मत बनवाइएगा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बनवाइएगा। हमने आपको ये बता दिया, महाराज जी ने जो विचार दिया है उसको आपके सामने रख दिया है, इसमें किसी का भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अब आपको अपने विवेक और तर्क के आधार पर स्वयं निर्धारण करना है कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है। हम बिल्कुल भी कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, कुंडली बनाने वालों का भी विरोध नहीं कर रहे, कुंडली बनवाने वालों का भी विरोध नहीं कर रहे, परंतु वास्तविकता आपको ये बता रहे हैं। अब आपको स्वयं निर्धारण करना है, ठीक है, यही महाराज जी का सिद्धांत है। अब कहते हैं आगे, अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि। ये बहुत चल रहे हैं, आजकल भी चल रहे हैं, मंत्र तंत्र यंत्र, ताबीज बांधना, काला धागा बांधना, ये कुछ कुछ गले में लटकाना, चद्दर डालना, पीर फकीर पे जा करके हैं, बहुत चल रहा है। ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। बहुत सारे लोग धागा बनवा के रखते हैं, काला धागा यहाँ बनवा के रखते हैं, गले में लटका के रखते, ताबीज ताबीज यहाँ पर भी बनवाते हैं ठीक है। और ताबीज बांधने वाले कौन लोग हैं? ताबीज बांधने वाले वो लोग हैं जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको वही उत्तर देना चाहिए, क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी न कह सकते हैं और वे अज्ञानी लोग, ये थोड़ा शब्द अभी वर्तमान में ऐसा हो गया है, धूर्त का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में अज्ञानी लोग, ठीक है, अविवेकी लोग, तो जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। आप थोड़ा प्रश्न उत्तर उनसे करने लगिए, पूछो अरे भाई यहाँ रहने दो, चलो चलो भाई, जो मन नहीं बनवानी छोड़ो, हमें नहीं बनानी, ऐसे बोल देते हैं। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसे वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। देखिएगा, महाराज जी विद्वानों का तो बहुत सम्मान करते हैं। विद्वान धर्मात्मा लोग किसी भी मत संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ग के हों, सबको उच्च दृष्टि से देखते हैं। और जो छली कपटी लोग हैं वो किसी भी मत संप्रदाय के हों, उनको वो निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, देखना भी चाहिए। कहते हैं कि इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, उन्हें सब देश माने सब स्थानों पर जो व्यक्ति उपकार करने की भावना से कार्य करता है, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, अर्थात निष्कपट होकर के माने एकदम निष्काम होकर के जो विद्या का दान देते हैं, उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, है जैसा भी जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, ठीक है,
प्रत्युपकार करना अर्थात ये लोग समाज के लिए निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रत्युपकार में माने बदले की भाव, बदले में अपना जो भी कोई धन है दान देना है तो वो विद्वान ब्राह्मणों को देना चाहिए, जो परोपकार संत लोग हैं, साधु महात्मा लोग हैं, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, उन लोगों को देना चाहिए बदले में। ठीक है, जैसा भी जगत का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए और उनकी सेवा शुश्रूषा करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी महाराज जी कह रहे हैं कि हमने आपको बता दिया कि भाई ये नहीं करना, नहीं, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका तो आपको सम्मान भी करना है, उनको दान भी देना है, दक्षिणा भी देनी है, तभी तो समाज में धर्म की वृद्धि होगी। केवल गलत लोगों को रोकने से ही अधर्म नहीं रुकेगा, गलत लोगों को रोकने के उपाय के साथ साथ में अच्छे लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आगे लाने का उपाय भी करना होगा, ये कह रहे हैं। और जितनी लीला रसायन मारण ये सभी हैं आदि करना कहते हैं उनको महापामर समझना चाहिए। ये कह रहे हैं ये जो सारी फालतू के जादू टोना ये करने का तंत्र मंत्र यंत्र, इनको तो ये अच्छे व्यक्ति नहीं है, समाज के अहितकारी है, हितकारी नहीं है। ये समाज को नीचे ले जाने वाले, बुद्धि, हमारी बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, हमको भयभीत बनाने वाले हैं, हमको शूरवीर बनाने वाले नहीं। ध्यान दें, ठीक है। तो इसमें ये निश्चित कर दिया कि जो भी परोपकारी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, साधु संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण धर्मात्मा व्यक्ति है, उन सभी का हमें भरपूर सम्मान सत्कार करना चाहिए, दान दक्षिणा उनको भरपूर मात्रा में देना चाहिए। परंतु जो हमको मिसगाइड करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं। अब इतना बता ही दिया महाराज जी, इतने से तो हमारा विवेक जाग ही सकता है कि इतना पहचान सकते हैं भाई कौन हितकारी है कौन अहितकारी है। पर ध्यान रखेंगे, दान देना, सेवा शुश्रूषा सत्कार करना अपने जीवन में से कभी नहीं हटाना चाहिए। हमेशा ये जो सेवा शुश्रूषा दान दक्षिणा के जो गुण हैं ये हमें समाज में आगे ले जाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम जो भी दान दें दक्षिणा दें सेवा करें वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, समाज और राष्ट्र को मजबूत करने वाला होना चाहिए, समाज और राष्ट्र के लोगों को शूरता का उपदेश देने वाला होना चाहिए, भीरू बनाने वाला नहीं होना चाहिए, डरपोक बनाने वाला नहीं होना चाहिए, मिसगाइड करने वाला नहीं होना चाहिए। बस इतना आराम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना तो हमारे अंदर बुद्धि है, सभी के अंदर है। इसके लिए किसी स्कूली पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। तो मित्रों अब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, हमने तो अपनी कोई कुंडली स्वयं की नहीं बनवाई, अपने बालकों की भी नहीं बनवाई, और आगे भी हमने अपने बच्चों को सभी को यही संस्कार दे रहे हैं कि जन्म कुंडली आदि में और ये ताबीज बीज बीज इनमें कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का अंधविश्वास है और ये हमारे बौद्धिक शक्ति का ह्रास करते हैं, हमारी मानसिक शक्ति का ह्रास करते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति मान जो आत्म तत्व है उसको निर्बल बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। इसलिए इन जन्म कुंडली आदि इनके चक्कर में फंसना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, कर्म पर विश्वास करना है, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगा। और ऐसा ही समाज में देखा भी जाता है, अनेक लोग इन बीज ताबीज यंत्र के चक्कर में फंसे रहते हैं, परंतु जो कर्म पर विश्वास रखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो ताबीज और बीज के चक्कर में फंसे फंसे वहीं पर चले जाते हैं। चलिए, तो बीज ताबीज के चक्कर में मित्रों मत फंसिएगा, ये अंधविश्वास है, इनसे हमारी सब प्रकार की हानि होती है, धन की, मन की, तन की, सब प्रकार की होती है। अब कहते हैं आगे।
इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें कि जिससे स्वसंतान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुख न पावे और वीर की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। देखिए कितना बड़ी बात करें कि हम सभी माता पिताओं का, अभिभावकों का ये परम कर्तव्य होता है कि हम अपनी संतानों को बचपन में ही 5 साल 10 साल या 15 साल तक क्या है, जो ये मिथ्या बातें हैं, अंधविश्वास की बातें, इनके विषय में जागरूक बना देना चाहिए, जिससे कि हमारी संतानें इस प्रकार के अंधविश्वासों में फंसे ही नहीं। आप अपने बालकों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं तो उनको धार्मिक शिक्षा भी दीजिएगा, उनको अंधविश्वासों के बारे में जानकारी भी दीजिएगा। ठीक है, आजकल जो ईसाई मिशनरी वाले हैं वो बहुत अंधविश्वास फैला रहे हैं, बहुत। सबसे ज्यादा अंधविश्वास अभी हमको जो प्रतीत होता है वो ईसाई संप्रदाय वाले लोग फैला रहे हैं। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि वो समाज में देख रहे हैं, बहुत अंधविश्वास फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, जिससे हमारी बेटियां और बेटे किसी विधर्मी के जाल में ना फंस सकें, उनके जीवन के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। ये तो हमारा परम कर्तव्य है। केवल बच्चों को उत्पन्न करके छोड़ देना मात्र हमारा कर्तव्य नहीं है, उनको हर क्षेत्र में जागरूक बना करके तैयार करना हमारा कर्तव्य है। जैसे और कहते हैं न पावे, और वीर की रक्षा में, वीर अर्थात हमारा जो शरीर का जो अंतिम जो पदार्थ होता है, जो शरीर में तेज उत्पन्न करता है, उस वीर की रक्षा में आनंद, अर्थात बालकों को सिखा देना चाहिए अपने पुत्रों को कि भाई वीर की रक्षा करने में मनुष्य को सुख मिलता है, आनंद आता है। नाश करने में दुख की प्राप्ति होती है, नाश करेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, दुख भोगेंगे, दवाइयां खाते रहेंगे। जैसे देखो कि शरीर में सुरक्षित वीर रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ये अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि वीर नष्ट करना बहुत ही बड़ी अज्ञानता है, मूर्खता है। क्योंकि जब वीर शरीर में सुरक्षित रहता है तो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, कोई रोग नहीं आता। बुद्धि भी हमारी बहुत तीव्र होती है, बल होता है हमारे शरीर में, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, स्वस्थ है, ठीक है, बलवान है, बताइएगा उसको सुख की प्राप्ति नहीं है, पराक्रमी है। तो ये सारी वीर की रक्षा से आती है। ये तो हमें समझाना चाहिए। आजकल के अनेक डॉक्टर लोग बालकों को मिसगाइड करते हैं। वो ऐसा बोलते रहते हैं वीडियोज में कि भाई नाश करो, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो वीर बन रहा है। जो चीज निरंतर बन रही है, जो उसका स्टोर करते जाएंगे तो फट जाएगा एकदम घड़ा। ये महामूर्खता की बात है, महान अज्ञानता की बात है। जो वीर के रक्षण से हमारे शरीर की जो सभी जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें चमक आती है और उनको मजबूत बनाती है। ठीक है, वो अधिक से अधिक इकट्ठा होने पर फूट करके कहीं विस्फोट नहीं होगा उसका। ठीक है, इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम विद्या और पूर्ण विद्या को प्राप्त हुए। अब इसके रक्षण की बात कैसे बता रहे हैं भाई? इसके रक्षण में तो यही रीति है कि भाई विषयों की कथा, विषय माने विषय भोगों की बातचीत, कथा माने बातचीत, ज्यादा उन्हीं के विषय में हमेशा बातचीत करते रहना कई लोगों की आदत होती है। विषयी लोगों का संग, और जो व्यभिचारी लोग हैं, जो हमेशा सेक्सुअल बने रहते हैं, तो ऐसे लोगों का संग ना करना। विषयों का ध्यान
और जो विषयों का ध्यान, भाई इसको छूने से ऐसा सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है, आजकल तो बहुत सारी वीडियो भी लोग बना रहे हैं इसके ऊपर ठीक है, वो बड़ा सत्यानाश करने की जड़ है। स्त्री का दर्शन, स्त्री का दर्शन का मतलब है कि कहीं पर भाई स्त्री को देखते रहना है। 14-15 वर्ष की आयु में एक मेल और फीमेल में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन पैदा होता, आकर्षण पैदा होता है, ठीक है। तो स्त्री का दर्शन का मतलब है पुरुष को हमेशा स्त्री देखते रहना है भाई, वो लड़की अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छी है। आजकल तो स्कूल कॉलेज में तो यही चलता है, यही चलता है। और लड़की लड़की भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, लड़का ही बहुत अच्छा है, तो लड़की का उससे रज नष्ट होगा है? उसमें कामोत्तेजना उत्पन्न होगी तो रज नष्ट हो जाएगा। लड़के के जो मेल है, बालक है, उसके अंदर वीर नष्ट होगा। इसलिए स्त्री का दर्शन का अर्थ है एक दूसरे को देखने की इच्छा। मैं तो तुम्हें देखे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर ही जाऊंगा। कोई मरता नहीं है ऐसे। एकांत सेवन, एकांत सेवन का अर्थ है आपस में जो स्त्री और पुरुष एक जगह, स्त्री पुरुष का मतलब है मेल और फीमेल अकेले, अनमैरिड, बहुत अनमैरिड की बात चल रही है, ध्यान रखें। जो विवाहित लोग हैं उनको तो साथ में ही रहना है, ये अनमैरिड लोगों की बात हो रही है। अथवा मैरिड होकर के भी अपना जो साथी है उससे भिन्न किसी अपोजिट सेक्स के साथ में संग करना, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त हो गए, ठीक है। ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक तो हमें ये करना ही चाहिए, ठीक है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है, इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है कि इस जैसा जहां पर कहा जा रहा पूरी तरह से वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। परंतु हम अपने बालकों को इतनी शिक्षा दे देंगे कि भाई आपको विषयों के चक्कर में अधिक नहीं फंसना, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। स्कूल कॉलेज में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, परंतु देखना और देखते ही रह जाना दोनों में अंतर है, ठीक है। जो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं वो जीवन में अधूरे रह जाते हैं, और जो केवल देख लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से हम इस प्रकार से अभी नहीं बच सकते, परंतु अपने बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दे देनी चाहिए कि भाई जो आपका ब्रह्मचर्य का काल है 25 वर्ष तक आपको तैयार होना है, उसके बाद आप विवाह करिएगा अथवा मत करिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 25 वर्ष से पहले आपको लड़की को और लड़के को रज और वीर, अपना जो सबसे कीमती तत्व है शरीर का, उसको नष्ट नहीं करना है किसी भी प्रकार से, ठीक है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। जिसके शरीर में वीर नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेय रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। सही कहते हैं बिल्कुल कि जिसके शरीर में वीर सब क्षीण हो जाता है। आजकल हम बहुत सारे लोग बालकों को देखते हैं हस्त मैथुन आदि समस्याओं से ऐसे फंसे हुए हैं उनमें समस्याओं में कि वो सूख करके एकदम पतले हो रहे हैं, सब निचुड़ से गए पूरे। ये विषय हैं ही ऐसे कि जितना इनको भोगेंगे उतना ही ये आपसे चिपकते जाएंगे, और जितना इनको कम भोगेंगे उतना ये दूर चले जाएंगे, और जितना अधिक भोगेंगे उतना ये हमें नष्ट कर देंगे, हमारे शरीर को नष्ट करते जाएंगे, और जितना कम इनको भोगेंगे उतना ये शरीर को कम नष्ट करेंगे। हमारा शरीर पर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये तो हमें बताना ही चाहिए अपने बालकों को कि भाई जो 25 वर्ष तक का जो समय है, अभी यदि आप इस समय में जो कार्य करने उनको छोड़ करके अन्य कार्यों में लग जाओगे तो ये समय जीवन में दोबारा आने वाला
नहीं है। ये अभी है केवल एक दूसरे को देखना, एक दूसरे स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ रहना, ये तो 25 साल के बाद जीवन में आगे रह सकते हैं। परंतु अभी जो विद्या की प्राप्ति करनी है, वीर की रक्षा करनी है, रज की रक्षा करनी है, संस्कारों को ग्रहण करना है, ये चीजें बाद में नहीं हो सकती हैं। ये तो इसी आयु में होती है। इसलिए अभी ये जो अमूल्य समय है इसको खोना नहीं है, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता पिता करें। ये तो देना ही चाहिए भाई। बच्चे अपने बेटे और बेटियों को भाई इतना तो बताना ही चाहिए कि भाई जब तक हम बूढ़े नहीं हुए करने लायक है काम धंधा, तभी तक तुम्हें भी अवसर है कि तुम अभी उन जिम्मेदारियों से दूर रह करके अपनी अपने विद्या का अर्जन कर सकते हैं, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बना सकते हैं। जीवन में क्या करना है उस लक्ष्य को तय करने के लिए एक भूमि तैयार कर सकते हैं, ग्राउंड तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किसका काम है? ये माता पिता का काम है। माता पिता को इस प्रकार की और भी अनेक शिक्षाएं दे देनी चाहिए। ठीक है, पुस्तकों का स्वाध्याय करिएगा, उनसे आपको, आप माता पिता हैं तो अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, उनको अपने बालकों को सिखाना है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो भी माता पिता अपने बालकों को तैयार करते हैं, उन माता पिता अभिभावकों के बालक 99.9% तो अच्छे ही बनते हैं, संस्कारी ही बनते हैं। ध्यान रखेंगे भाई। देखिए 0.1% तो भाई मनुष्य के पिछले कभी ऐसा भी देखा जाता, कभी कभी रेयर केस होते हैं कि खूब माता पिता खूब अच्छे संस्कार देते हैं, सब कुछ करते हैं, एनवायरमेंट भी अच्छा होता है, परंतु बालक बिगड़ जाता है। तो उसके पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार होते हैं, उन कारण से हो जाता है। परंतु हम यदि अपने बालकों को इस प्रकार से तैयार करें तो पूरे हम 100% मान करके चलते हैं कि हमारी संतानें श्रेष्ठ होंगी। और ध्यान रखेंगे कि आज के समय में तो हमें अपने बालकों को पूरी तरह से जागरूक बना देना चाहिए धर्म के क्षेत्र में। नहीं तो सब करे धरे पर पूरे जीवन पर पानी फिर जाता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया कि अनेक मतलब बहुत धनवान लोग और अच्छे एजुकेटेड लोग, परंतु उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया, उनका सारे करे धरे पर पानी फिर गया। इसलिए हम सभी सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों का परम कर्तव्य है कि अपने बालकों को अपने सनातन धर्म और अंधविश्वास आदि के विषय में अवश्य जानकारी दे देनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सिखा देनी चाहिए। उनके लिए क्या हितकारी है क्या अहितकारी है ये बताना हमारा परम कर्तव्य है। ध्यान रखेंगे, यही वस्तु हमारी कमाई है। हमने बहुत सारा धन पैसा इकट्ठा कर लिया और हमारे बच्चे एकदम बिगड़ गए, मानिएगा आप समझिएगा। उस जिन व्यक्तियों ने ऐसे कई केस देखे गए हैं, विदेशों में भी देखे गए कि जो सनातनी हिंदू थे उन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया और अपनी संतानों पर ध्यान नहीं दिया और वो इस्लाम को कबूल कर लिया। अब उसके जीवन की सारी कमाई खत्म एक झटके में। अब वो सनातन वैदिक धर्म के वृद्धि के लिए उसकी जो संतान है वो एक पैसा भी नहीं देंगे, सारा पैसा वहां देंगे। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि धन संपत्ति को कमाने के साथ साथ अपने बालकों को भी अच्छी बातें बताना, उनको संस्कारित करना परम कर्तव्य है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब अच्छा, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी ये चलेगा यही। अब दूसरा समुल्लास है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है, अगली कक्षा में कोशिश करेंगे पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर है।
प्रत्येक माता पिता को द्वितीय समुल्लास और तृतीय समुल्लास अवश्य पढ़ लेना चाहिए यदि वो अपनी संतानों को अच्छी प्रकार तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। पुस्तक चाहिए, हमने लिंक पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी दे दिया है। ठीक है, आप उसको अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।